कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं जावा में? जावा में कौन कौन से टाइप के कंस्ट्रक्टर है? हम लोग जावा में कंस्ट्रक्टर कैसे लिख सकते हैं? हेलो दोस्तों, भूले तो नहीं। मेरा नाम है सिद्धार्थ राठौर और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब देखेंगे। बहुत पुराने दिनों की बात है। एक जादुई जगह थी जहाँ द जावा बेकर्स नामक एक खास बेकरी थी। यह कोई साधारण बेकरी नहीं थी। इसमें एक जादुई ओवन था जो अनोखे फ्लेवर्स के केक बना सकता था। ये बेकरी के मालिक मिस्टर स्मिथ इन जादुई केकों को पकाने की रेसिपी जानते थे। उनके पास एक स्टूडेंट थी जिसका नाम लिली था, जो जादू सीखने के लिए उत्साहित थी। एक दिन मिस्टर स्मिथ ने तय किया कि उन्हें लिली के साथ अपनी केक बनाने की रेसिपी शेयर करनी चाहिए। उन्होंने उसे दिखाया कि ओवन कैसे काम करता है और केक कैसे बनते हैं। उत्साह से भरी हुई लिली ने अपना खुद का केक बनाने का प्रयास किया। जब उसने ओवन खोला तो वहां पर एक बड़ा और रंगीन केक था, जैसे कि एक परी कहानी में दिखती है। उसके बाद लिली जादूगर की तरह केक बनाने लगी और लोग खुशी से भर गए। जादुई ओवन की खबर फैलने लगी और लोग हर जगह से उस जादुई स्वाद को चखने के लिए आने लगे। बेकरी खुशियों से भर गई इस अद्भुत ओवन के जादू के कारण, और लिली को द जावा बेकर्स के जादुई दुनिया का हिस्सा होने पर गर्व महसूस हुआ। जैसे कि हमने अपने स्टोरी में देखा कि लिली एक मैजिकल ओवन यूज करती थी अच्छे केक बनाने के लिए, और वो ओवन डिसाइड करता था कि केक के फ्लेवर्स क्या होंगे। वैसे ही जावा में कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होता है जो ये डिसाइड करता है कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज क्या होगी। हम लोग को कंस्ट्रक्टर में दो बातें याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहले कि कंस्ट्रक्टर का नाम सेम एज क्लास नेम होना चाहिए। अगर आप उसको क्लास नेम के अलावा कुछ नाम देते हो तो कंस्ट्रक्टर नहीं माना जाएगा। दूसरी चीज, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो हम लोग को कंस्ट्रक्टर को अलग से बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग जावा में कंस्ट्रक्टर कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई है जिसका नाम है केक। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है केक फ्लेवर, जो केक का क्या फ्लेवर होगा वो स्टोर करेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया है। हम लोग कंस्ट्रक्टर के कोड को थोड़ी देर में देखते हैं, उसके पहले हम लोग बाकी का कोड समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग ने मेन के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया। मैंने क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, उसका ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना के रखा है जिसका लिंक आपको स्क्रीन में दिख जाएगा। मैंने यहाँ पे अभी एक ऑब्जेक्ट बनाया है चॉकलेट केक। तो क्योंकि एक चॉकलेट केक है तो इसका फ्लेवर तो होगा ही जो चॉकलेट होगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ मैंने एक पैरामीटर पास कर लिया जिसका नाम है चॉकलेट। तो अब ये क्या करेगा, मैं ये चाहता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट है चॉकलेट केक, उसका जो फ्लेवर है वो इनिशियलाइज हो जाए चॉकलेट। तो हम लोग ने देखा था कि कंस्ट्रक्टर हमको ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज इनिशियलाइज करने में मदद करता है। तो अब ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट ये जो वैल्यू पास की हम लोग ने चॉकलेट, ये डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर को पास कर देगा, और कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, जो भी हम लोग ने केक ऑब्जेक्ट बनाया उसका क्या फ्लेवर होगा वो उसको इनिशियलाइज कर देगा। हम लोग ने देखा था कि कंस्ट्रक्टर का नाम सेम एज क्लास नेम होना चाहिए, इसलिए जो हम लोग ने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है उसका नाम सेम एज क्लास नेम दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे केक दिया है। दूसरी चीज, और कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम। तो जैसे हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो गया, और उसने क्या किया, जो भी हमारा केक है उसका फ्लेवर चॉकलेट सेट कर दिया। जावा में दो तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं, पैरामीटराइज और एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अभी जो हम लोगों ने एग्जांपल देखा उसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। इसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप देखोगे कंस्ट्रक्टर को हम लोग ने पैरामीटर पास किया है फ्लेवर, इसलिए इसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। दूसरा जो कंस्ट्रक्टर होता है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब आप कंस्ट्रक्टर को कोई भी पैरामीटर पास नहीं करोगे। तो अगर आप कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर पास कर रहे हो तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया, और अगर आप कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर पास नहीं कर रहे हो तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। डेमो। हम लोग अभी डेमो देखेंगे कि हम लोग कंस्ट्रक्टर जावा में कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अभी एक क्लास फाइल बनाता हूँ। तो हम लोग क्लास फाइल कैसे बनाते हैं, राइट क्लिक करके न्यू में जाएंगे और क्लास पे क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पे क्लास का नाम केक दे रहा हूँ, और मैं यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का चेकबॉक्स भी सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमको मेन का कोड भी चाहिए हमारे क्लास फाइल में। फिनिश करने के बाद हमारा एक क्लास बन जाएगा केक, और उसके अंदर एक मेन मेथड बन जाएगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं केक के अंदर, स्ट्रिंग केक फ्लेवर, क्योंकि केक का फ्लेवर होगा तो हम लोग ने यहाँ इसलिए इसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया केक फ्लेवर। अभी मैं क्या करता हूँ, क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, सबसे पहले क्लास नेम लिखते हैं, फिर कुछ भी नाम दे सकते हैं, और फिर न्यू वापस क्लास नेम देते हैं। इस तरह से हम लोग कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अभी मुझे क्या करना है, ये चॉकलेट केक है तो इसका जो केक का फ्लेवर हो मुझे चॉकलेट इनिशियलाइज करना है। तो हम लोग ने देखा था कि कंस्ट्रक्टर हम लोग को ऑब्जेक्ट की कोई भी प्रॉपर्टीज इनिशियलाइज करने में मदद करता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिफाइन करूँगा। तो हम लोग कंस्ट्रक्टर कैसे लिखते हैं, पब्लिक, फिर कंस्ट्रक्टर का नाम सेम एज क्लास नेम होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे केक दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे एक पैरामीटर लेता हूँ, स्ट्रिंग फ्लेवर।
यहाँ पे मैं एक पैरामीटर पास करूँगा चॉकलेट, क्योंकि ये चॉकलेट केक है इसलिए हम लोग इसका फ्लेवर चॉकलेट इनिशियलाइज करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ केक फ्लेवर इक्वल टू फ्लेवर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज किया जिसका नाम सेम एज क्लास नेम दिया, उसको मैंने एक पैरामीटर पास किया फ्लेवर। और ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, जो भी हम लोग फ्लेवर में पास करेंगे वो केक फ्लेवर को इनिशियलाइज कर देगा। अब ये एग्जीक्यूट कैसे होगा, सबसे पहले मेन के अंदर आएगा और ये ऑब्जेक्ट बनाएगा। हम लोग ने देखा था कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, तो हम लोग ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना रहे हैं। तो जैसे हम लोग ये बनाएंगे तभी क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और ये जो चॉकलेट हम लोग ने पैरामीटर पास किया है वो फ्लेवर के अंदर चला जाएगा। और ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, फ्लेवर के अंदर अभी चॉकलेट स्टोर है तो अभी वो क्या करेगा, केक फ्लेवर को चॉकलेट वेरिएबल असाइन कर लेगा। तो अभी केक फ्लेवर के अंदर चॉकलेट होगा। तो हम लोग ने देखा कि कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, हम लोग को ऑब्जेक्ट है चॉकलेट केक, उसकी एक प्रॉपर्टी से केक फ्लेवर उसको इनिशियलाइज करने में मदद करता है। तो हम लोग को अगर कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज इनिशियलाइज करनी होगी तो हम लोग कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे। ये कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। क्यों, क्योंकि हम लोग ने देखा था कि अगर कोई भी कंस्ट्रक्टर पैरामीटर लेता है तो वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है। और एक बात याद रखना कि पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर कितने भी पैरामीटर्स ले सकता है, जरूर नहीं एक ही। अगर 2 है 3 है तो कितने भी पैरामीटर्स वो ले सकता है। उसके बाद हम लोग ने देखा था, अभी हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं। जैसे ही हम लोग इसको रन करेंगे तो आउटपुट में कुछ आएगा नहीं, क्योंकि हम लोग ने कुछ प्रिंट किया नहीं है। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं system.out.println चॉकलेट केक। मैं ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल यूज कर रहा हूँ। अभी हम लोग ने देखा था कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम। तो ये कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा और केक फ्लेवर इनिशियलाइज हो जाना है चॉकलेट से। तो जब हम लोग ये रन करेंगे चॉकलेट केक डॉट केक फ्लेवर, मतलब ये ऑब्जेक्ट की केक फ्लेवर प्रॉपर्टी, तो हमारे केस में आउटपुट आ जाने चाहिए चॉकलेट, क्योंकि कंस्ट्रक्टर ने उसको इनिशियलाइज कर दिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट आ गया चॉकलेट। उसके बाद हम लोग ने देखा था दूसरा कंस्ट्रक्टर होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है क्योंकि वो कंस्ट्रक्टर तो उसका नाम तो सेम एज क्लास नेम ही होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिखता हूँ। तो अभी ये एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। क्यों, क्योंकि हम लोग ने कंस्ट्रक्टर को कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया है और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम एज क्लास नेम होना चाहिए। तो अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर पास कर रहे हो तो वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया, और अगर आप पैरामीटर पास नहीं कर रहे हो तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। अभी दोनों में से कोई भी एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते हो विथ पैरामीटर तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और अगर सपोज आप ऐसे बनाते हो केक नो फ्लेवर केक, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिखता हूँ, और न्यू केक, और मैं ये अगर पैरामीटर हटा देता हूँ तो अभी क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे पैरामीटर पास नहीं किया है तो ये क्या करेगा, हम लोग जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना तो ये देखता है कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। अगर कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया है तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा, और अगर हम लोग पैरामीटर पास करते हैं तो वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा। अगर मैं अभी इसको रन करूँ तो आप देखोगे आउटपुट आ गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्यों, क्योंकि हम लोग ने पैरामीटर पास नहीं किए इसलिए उसने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हम लोग ने system.out.println लिखा है। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पैरामीटर्स लेता है और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कोई भी पैरामीटर्स नहीं लेता है। तो कंस्ट्रक्टर में 2 बात ध्यान रखना है, एक तो कंस्ट्रक्टर का नाम सेम एज क्लास नेम होना चाहिए, और कंस्ट्रक्टर को हम लोग को कॉल नहीं करना पड़ा। देखो हम लोग ने जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। होप आपको ये वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आपको ये सब कंसेप्ट प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, उसी से आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अगर आपको कुछ भी नहीं समझा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आप मेरे अपकमिंग वीडियोस मिस ना करो। थैंक यू।